अरे क्या हुआ, गाड़ी बीच में ही क्यों रुकवा दी? इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट चीज हो गई? अरे यार, मैंने कितने दिनों से बोला था ना कि मुझे एक फोन चाहिए अपने भाई के लिए। मुझे आज फोन चाहिए बस। अरे तो भाई मैं दिलवा दूंगा, कौन सा भगे जा रहे हो, दुकान पे से दिलवा दूंगा। हाँ, पता है मेरा भाई कितना जिद कर रहा है कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो आज ना मुझे फ़ोन उसके लिए दे दो, मैं उसे दे दूंगी, वो खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। कबाड़ा तो हो ही गया है आज का। बताओ, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देता है। आजकल वैसे ही कमाई कम हो गई, पहले तो 500-700 करोड़ हो जाती थी, अब 100-150 करोड़ में घर चलाना पड़ रहा है। और गाड़ी ऐसी खड़ी कर दे रहा है, कोई चोर चोरी कर ले जाए फिर। पागल आदमी है। चलो तब तक हम वेट कर लेते हैं उसका। ओए कबाड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पर ये गंदा सा कट्टा रखने की? नीचे फेंक इसे, हटा इसे। अरे थोड़ी बहुत बावली हो गई है क्या? दिमाग की पैदल है क्या तू? किससे क्या बोले जा रही है तुझे पता भी है? ये गाड़ी हमारी है, रख दिया कट्टा तो क्या हो गया? तुझे पता भी है किससे बात कर रही है तू? गाड़ी हमारी है, ये जा ले लेकर जा चल। अबे कबाड़ी, पागल हो गया है क्या? या सुबह सुबह भांग पी कर आया है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है, समझा तू? और ये अपना गंदा सा कबाड़ा है ना, इसे हटा जल्दी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? तेरी गाड़ी है? अरे बकवास थोड़ी कम कर ले, बुद्धि ना है तेरे में जो वो ले जा रही है। तुझे पता भी है कौन है, किससे बात कर रही है तू? इस कट्टे को रखने के लिए बोल रही है? अरे हमारी गाड़ी है, हम इस पे कट्टा रखें, हाथी बिठावें, हमारी अपनी मर्जी होगी या तेरे से पूछ के रखेंगे? हम कुछ कहना रहे हैं तो इसका मतलब नू ना, तू कुछ भी बोलती जाएगी अपनी जबान से। अपनी जबान पे थोड़ा लगाम रख ले, जब पता ना होता ना अगला आदमी कौन है तो इतना बोला ना करते। चल निकल यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, मुझे क्या बोला तूने कि मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता? तू बहुत अच्छा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे नाली से उठकर आ गया, सड़े हुए कपड़े पहने हैं तूने, इतने गंदे, तेरे पास से भी ना इतनी बदबू आ रही है। मुझे पता भी है ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है, मेरे होने वाले पति की गाड़ी है। इसका मतलब किसकी गाड़ी हुई है? मेरी गाड़ी हुई, समझा? अब तू ये अपना गंदा सा कट्टा उठा और निकल यहाँ से, वरना अगर मेरा बॉयफ्रेंड आ गया ना तो तुझे मार मार के ना ऐसी हालत कर देगा तेरी कि तू सोच भी नहीं सकता। चल निकल। अच्छा तेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है? अच्छा, वो गलती होगी, मैं ऐसे ही बोल गया कुछ भी। हाँ कोई बात ना, मैं जा रहा हूँ, तेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है ना, कोई बात ना, तू अपना रहे, मेरे से गलती होगी, मैंने इस पर कट्टा रख दिया। हाँ चल निकल, सारा मूड खराब करके रख दिया, पता नहीं कहाँ से आ गया उठकर, इतनी बदबू आ रही है इसके पास से। ये छोटे वाले ना कैसी लौंडिया धर रखी है, बता ऐसी लौंडिया लेके घूम रहा है, ये तो बेइज्जती करा देगा समाज वमाज में हमारी। ना शकल देखने लायक है, ना बात करने लायक है। आंधे सांझ को देखूं क्या कहवे, अपने मुंह से तो बताने का ना है, बर्बाद कर देगी लौंडिया तो इसे। अरे कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर हो गई? अरे यार बड़ी मुश्किल से ये टेम्परेरी फोन मिला, 6000 रुपए का मिला, अभी ये चलवा लो, फिर बाद में आईफोन दिलवा दूंगा। है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा फोन है, गेम वगैरह सब चलते हैं ना इसमें? अरे सब चल जाएंगे, बस ये है कि आईफोन नहीं है, दूसरा फोन है। कोई बात नहीं, मेरा भाई इससे ही खुश हो जाएगा। थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच। ठीक है अब चले? हाँ चलो बैठो। घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा मैं इसमें, बस मैं रहूंगा जाके, लड़की भी लाऊंगा एक। मेरा भाई क्या कर रहा है? दीदी आ गई। दीदी मैं घर बना रहा हूँ, अपन लोग इसी में रहेंगे अब। ये देख, मैं तेरे लिए फोन ले आई। फोन ले आई? हाँ, अब तू खूब गेम खेलियो इसमें, ठीक है? गेम ना, मैं तो इसमें खाना खाऊंगा, खाना। हाँ, खाना भी खिलाऊंगी, लेकिन खाना तो थाली में खाते हैं ना। और ये देख, बहुत अच्छा फोन है, इसमें बहुत अच्छे गेम है। अच्छा लगा ना? इस फोन में पनीर है, पनीर। पनीर खाएगा मेरा भाई? अपने भाई को पनीर भी खिलाऊंगी, जो कहेगा वो खिलाऊंगी। तू बस देखता जा तेरी बहन तेरे लिए क्या क्या करती है। बहुत जल्द ना हम इस झोपड़ी से ना अपने घर में जाने वाले हैं, फ्लैट में। मैंने ना एक बहुत अमीर आदमी फंसा रखा है, बस उसे मैं प्यार से जो चीज़ मांगती हूँ ना मुझे ला कर दे देता है। ये फ़ोन भी ना तेरा मैं उसी से लेकर आई हूँ, और अब देख मैं कैसे उसे लूटती हूँ। उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट कर ना हम दोनों अमीर हो जाएंगे, ठीक है? अमीर हो जाएंगे? हाँ, पैसा ही पनीर पैसा। खाएंगे? पनीर खाएंगे, जो तू बोलेगा ना वो खाएंगे, ठीक है? खुश है ना मेरे भाई? बहुत खुश हूँ। एक काम करो दीदी, तुम जाओ, इतने में एक फ्लैट बना लूं 4 BH का। ठीक है।
बन जा, रुक जा, तेरे पे बनाऊंगा। तगड़ा लग रहा है बेटे तू, तेरे में रहूंगा अब मैं। स्टार्ट म्यूजिक। अरे भैया जब भी रहते हो, सुबह उठो, शाम उठो, दोपहर आऊं, दोपहर में आऊं, रात में आऊं, इन्हीं कपड़ों में रहते हो। जब इतना पैसा है तो अब इस काम को छोड़ दो ना। अरे यार, ये जो हमने 2000-3000 रख रखे ना काम करने वाले, अगर उनके भरोसे छोड़ दे बर्बाद हो जाएंगे। अब तो वैसे भी कमाई कम हो गई, पहले होती थी मोटी कमाई, अब कमाई भी कम हो गई है। पर वो छोड़, तू बता गाड़ी ले कहाँ गया हुआ था? अरे भैया वो गया था काम से, आपके ही काम से गया था। मैं सोचा था आपका पासपोर्ट बनवा दूं तो आप इंटरनेशनल कहीं घूम के आ जाओ बढ़िया। तेरी बात भी बहुत निराली होती है। मेरा पासपोर्ट बनाने गया था, मेरा पासपोर्ट बने ना 6 साल हो गए, मुझे ही बना रहा तू। कहाँ गया था? छोड़, तुझसे क्या ही बोलूँगा, चाबी दे। ऐसे इधर उधर घूमा मत कर, बेइज्जती बहुत होती है हमारी। नू कहते देखिए कबाड़ी का भाई कहाँ घूम रहा है, चल जा घर को जा। ठीक है भैया। बता ना रहा अपने मुंह से लड़की के साथ था। कोई ना, मत बता दे, सच्चाई छुपती थोड़ी है। लौंडिया को तो जब बताऊंगा ना, अच्छे से ही बताऊंगा। सामने तो आएगी, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन में आएगी। हमसे थोड़ी बच जाएगी। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे? अरे यार, मैंने बोला था ना तुमसे वो फ्लैट के लिए, तो इसी सोसाइटी में देखा है मैंने फ्लैट। 1,20,00,000 का है। अब तुम्हें तो पता है ना, मैं उस झुग्गी में रहती हूँ। हमारी शादी होगी, तुम बारात लेकर आओगे तो क्या उस झुग्गी में आओगे? तो इसलिए ये फ्लैट ना बहुत अच्छा है और ये सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, और इससे ना तुम्हारे घर वालों की इज्जत भी बच जाएगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। कैसा आइडिया है मेरा? अरे ये तो तुमने अच्छा करा, मैं खुद तुम्हें फ्लैट दिलवाने की सोच रहा था। लेकिन यार 1,20,00,000 रुपए, इतना पैसा मुझ पे नहीं रहता ना। सब कुछ पैसे का लेन देन वेन देन जो भी करते हैं ना भैया ही करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हें भैया से मिलवा दूँ, फ्लैट की जगह क्या पता तुम्हें कोठी दिलवा दें। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। फ्लैट से तो कोठी बड़ी होती है, और जब आपके रिश्तेदार सब आएंगे, आप आओगे बारात लेके, तो सब लोग देखेंगे कि भाई मैं कोठी में रहती हूँ, तो कितनी अच्छी बात है ना ये। और तुम्हारी जो फैमिली है, मुझे पता है कितनी बड़ी फैमिली है, उनकी एक अलग रेपुटेशन है ना, पूरे खानदान में सबसे अमीर हो तुम, तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, अपने भैया से बात कर लो कोठी के लिए। हाँ ठीक है, मैं भैया से ना बात कर लूँगा। तुम एक काम करो, एक बार तुम भैया से मिल ही लो। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने हमारी शादी के लिए ही मना कर दिया तो फिर क्या करोगे तुम? अरे यार भैया क्यों मना करेंगे, आखिर मैं तुमको पसंद करता हूँ, जब तो तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। और वैसे भी भैया मना भी करेंगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। पक्का शादी करोगे ना मुझसे? अरे हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ ना। आखिर भैया की पसंद से शादी थोड़ी करूंगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उसी से शादी करूंगा। और तुम्हें हाँ, फ्लैट व्लैट नहीं, हम कोठी लेंगे भैया से और अलग रहा करेंगे, ठीक है? और भैया मना भी कर देंगे ना, तुम टेंशन मत लो, मैं जब भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक काम करना, कल मैं भैया को लेके ना खड़ा रहूंगा ना जहाँ पे, फोन करके बता दूंगा, वहाँ पे आ जाना, एक बार भैया से मिल लेना। ठीक है, फिर तो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, बाय। आखिर भैया होते कौन है मेरी जिंदगी में घुसने वाले? मेरी भी तो कुछ इज्जत है घर में। हाँ, पैसा वो कमाते हैं, लेकिन आखिर छोटा भाई है उनका। मैं तो फ्लैट के सपने देख रही थी और ये बेवकूफ तो मुझे कोठी दिलाने के लिए तैयार हो गया। मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मेरी और मेरे भाई की लाइफ तो सेट हो जाएगी। और इस बेवकूफ को क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगी? एक बार बस वो कोठी मेरे नाम हो जाए, इसे तो मैं ऐसी लात मारूंगी कि जीवन भर प्यार करना भूल जाएगा ये। ये देखिए सर, आपके जो 4,030 रुपये कर दिए हैं आपके अकाउंट में। 4,030 रुपये? जी सर, अरे सॉरी 30 करोड़, सॉरी 4,030 करोड़ ना कर दिया ना ट्रांसफर। ये फाइल है आपकी पूरी, समझा देता हूँ मैं आपको। चलो निकल जल्दी यहाँ से। जा तू जा। अरे भैया आप एक काम करो, जल्दी से ना ऊपर से कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ। अरे क्या बात होगी? अरे भैया जिंदगी भर का काम है, मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ सुन लो ना। जाओ जल्दी से, थोड़े से अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ यार, क्या पूरे दिन फटे हुए कपड़े पहन के घूमते रहते हो? जाओ जल्दी जाओ, फिर बताता हूँ क्या काम है। क्या बात, सिंपल से पहन के आऊँगा? हाँ, सिंपल से कपड़े पहन के आ जाओ। उसको बुला लेता हूँ, एक काम करता हूँ। हेलो जिंदगी, मेवाड़ की पीछे वाली गली में आ जाओ, वहीं खड़ा हूँ मैं भैया के साथ। है ठीक है, आ जाओ।
ले भाई पहन लिए थोड़े सिंपल से कपड़े, बता क्या बात है, क्यों पहनवा दिए मुझे? अरे भैया वो एक दोस्त है मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से शादी करने के लिए, तो आपसे मिलने के लिए बुलवाने। हाँ तो ठीक है, मैं तो खुद सोच रहा था कि तू अपनी पसंद की लड़की दिखा दे, हम मेरे मतलब परेशान हो रहे। बहुत बढ़िया बात है, ये तो समझदारी वाली बात है। आज के जमाने में तो हर कोई तीसरा यही कर रहा है। तू एक काम कर, बुलवा दे, मिल लेंगे। हाँ मैंने फ़ोन कर दिया, बस वो आ ही रही होगी। बुलवा लिया, समझदार है तू तो। हाँ बुलवा दे, मिल लेते हैं, फिर तेरी शादी की तारीख वारीख देख के सोना वोना बनवा देंगे, एक अच्छा सा बढ़िया सा घर भर ले लेंगे। तुम लोग भी सुखी उखी रहना, क्योंकि आधा पैसा तो तेरा ही है, जितना मेरे पास है इतना करोड़ों रुपए का है। हाँ ठीक किया तूने, बुला लिया, सही किया। ठीक है भैया, आ रही होगी। वंश तू यहाँ पर बैठ जा, बैठ। यहाँ पे हाँ बाबू बैठ जा, और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ना अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? तब तक तू यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। ठीक है दीदी, लेकिन आप जा कहाँ रही हो? बाबू मैं बहुत अर्जेंट काम से जा रही हूँ। ये समझ ले कि अब हमारे ना गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। तेरे लिए सब कुछ लेकर आऊंगी, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट। खाएगा ना मेरा भाई? हाँ दीदी खाऊंगा, पनीर खाऊंगा मैं। ठीक है, जाना नहीं कहीं भी, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। लेकिन दीदी पनीर लेके आना मेरे लिए। हाँ हाँ लेकर आऊंगी। हाय सचिन। ये है मेरे भैया। अरे पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे भैया हैं, लेकिन ये तो कबाड़ा बीनते हैं। हाँ हाँ कबाड़ा बीनते हैं, लेकिन है तो मेरे भैया ही, बहुत पैसे वाले हैं यार। कबाड़ा वबाड़े का काम तो इनका पुराना था ना, तो अब तक छोड़ा नहीं है इन्होंने। लेकिन वैसे टेंशन मत लो, पैसा बहुत है हमारे पास। भैया यही है वो लड़की। नमस्ते भैया। ठीक है, यही लड़की कह रहा था? हाँ भैया, इसी से शादी करूँगा मैं। मेरे को पसंद ना भाई, ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक ना है। मेरे को लग रहा है ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। तू रहने दे, इससे शादी के लिए रहने दे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पसंद होनी चाहिए, मुझे पसंद होनी चाहिए। मैंने ना सिर्फ आपको देखने के लिए बोला है, आपकी पसंद जानने के लिए नहीं बोला। मेरे को पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। और हाँ, हमको ना अलग शादी के बाद एक कोठी भी चाहिए, जिसमें हम दोनों रहा करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैं चेहरा देख के बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। लड़की ठीक नहीं लग रही है, तेज लग रही है, घर बर्बाद कर देगी। मेरी बात मान ले, लड़की हमारे घर के लिए नहीं बनी है, इसकी कहीं और शादी हो जाएगी, वही ठीक रहेगी, हमारे घर के लिए नहीं है, इसे छोड़ दे। अरे भैया आप कहाँ के जोशी हो, जो आपको चेहरा देख के पता चल जाता। मैं इतने साल से इसके साथ रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक इसने कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ धोखा कर रही है। और आपने एक बार देखा नहीं इसको और बोल दिया कि आप मेरे साथ ये धोखा करेगी। भैया आप ना मेरे बीच में ना टांग मत हिल जाओ। मेरे को पता है बहुत अच्छी लड़की है, आप चाहे हाँ करो या ना करो, शादी मैं इसी से करूंगा। मेरे को जरूरत नहीं है कि आप शादी में आओ या ना आओ, ठीक है? मैं तो ये समझता था कि मेरा भाई मेरी बात मानेगा, पर आज मेरा भाई एक लड़की के लिए कह रहा है कि तुम्हारी पसंद से नहीं, मैं अपनी पसंद से करूंगा। मैंने तो जीवन भर अच्छा ही सोचा है तेरा। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मेरा भाई काबिल बने, जितना कमाया मैंने सब तेरे लिए, सब घर वालों के लिए, और तू आज एक लड़की के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। तूने क्या क्या बोल दिया सिर्फ एक लड़की के लिए। अबे इतना तो सोच लेता, ये भैया है मेरे, और ये लड़की तुझे इसमें खासियत लग रही है। क्या ही बोलूं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी वो रहती है। अगर तुझे लगता है कि ये लड़की तेरे लिए ठीक है, तू कर, पर भाई मैं तो शामिल नहीं हूँ इस शादी में। बाकी तेरा मन कर रहा है तू रह। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? ये वही भैया है ना जो पनीर लाए थे हमारे लिए और फ़ोन लाए थे। ये आप कह रहे थे ना कि ये भैया हम इनसे फ्लैट लेंगे और अपना इनको लूटेंगे, बहुत सारा पैसा लेंगे और फिर वहीं पे पनीर खाएंगे। वंश तू ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? चुप कर। वो सचिन, ये इसको थोड़ा ना दिमागी प्रॉब्लम है, पता है ना? मैंने बताया था ना, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तू जा, तू घर जा। दीदी आपने तो हमको ये बोला था कि हमको पनीर खिलाएंगे और उनके से पैसों से हम मजे करेंगे, उसमें गद्दे पे कूदेंगे। अब आप मना क्यों कर रही हो दीदी? हाँ मैं तेरे लिए पनीर, आइसक्रीम सब कुछ लेकर आऊंगी, तू घर जा। जा घर जा। ठीक है दीदी। वो सचिन, इसकी ना दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। इसका इलाज चल रहा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसकी बातों पे ना ध्यान मत देना, ठीक है? जो पागल लोग होते हैं ना, वो जो सुनते हैं वो तो कम से कम आके सही बताते ही हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं बनाते। और ये लड़की क्या सोच रही है समझ में आ गया होगा। क्या है इसके दिमाग में कि तेरी जायदाद लूट लूंगी, कैसे भी करके तेरे से फ्लैट ले लूंगी। फोन भी दिया तूने और भी बहुत खर्च किया होगा तूने इसके ऊपर, मुझे पता है। और तू ऐसी लड़की से शादी करने की कह रहा है?
भाई घर बर्बाद करने के लिए बनती है ऐसी लड़की। ऐसी लड़की सिर्फ ये चाहती है कैसे भी करके कोई बड़े घर का लड़का फंस जाए, फोन, घड़ी, कैमरा, पैसे, मकान, कपड़े सब उस बड़े लड़के के थ्रू मिलता रहे, और तू वैसे ही मुर्गा बन के फंस गया। अबे थोड़ी बहुत समझ है नहीं अच्छे और बुरे की। मैं इसलिए कह रहा था इस लड़की के चक्कर में मत फंस, पर तूने आज भाई को ही उल्टा सीधा बोल दिया। तुझसे क्या बोलूं यार। तूने ये भी नहीं सोचा कि ये भाई सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मुझे पता है ना कि लड़की क्या है। ये पता है उस दिन क्या किया इसने? मैं कबाड़े का बोरा गाड़ी पे रख दिया मैंने, उसी दिन इसने मुझसे बोल दिया कि अरे ये कबाड़े का बोरा हटा, मेरी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है ये नहीं बोल सकती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड की है। जब मैंने 3 बार बोला तब बोला इसने मेरे बॉयफ्रेंड की है। उस दिन मैं समझ गया कि ये लड़की जायदाद के पीछे पड़ी है, लेकिन तू समझा नहीं, तू मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या बोलूं तुझसे यार, छोड़ तू। जिंदगी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। मैं तुम्हारे खातिर अपने भाई से लड़ गया और तुम अपने भाई से ये बोल रही हो कि मैं उसको काटूंगी और उससे फ्लैट लेके उसको छोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। सॉरी सचिन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो सचिन। अरे ओ नागिन, ये चीज ना यहाँ मत दिखावे। बहुत सही हुआ मेरे भाई को तेरी असलियत समझ में आ गई, नहीं तो बर्बाद कर देती तू तो उसे। चल हमारा घर छोड़ किसी और का बर्बाद कर, डस जाके किसी बड़े आदमी के लड़के को, पर हमारा घर माफ कर। जल निकलने दे दोनों भाई को, जीने दे आराम। चल निकल सचिन जाओ। भैया किस मुंह से आपसे मैं माफी मांगू, मुझे माफ कर दो भैया। अरे कोई बात ना, माफी क्या मांग रहा है, बचगा तू ही बहुत है। आ चल, आज सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तू पेपर वर्क देख लियो, मैं कबाड़ा छांट लूंगा। ठीक है भैया। आज अच्छे कपड़े में तेरी मैच चल रहा हूँ, वरना मैं कबाड़ी अच्छा रखता हूँ।